नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, हमारा जो सेशन चल रहा था, आइए उसी सेशन को बढ़ाते हैं आगे। यानी कि हम बात कर रहे थे आपके मंथली करंट अफेयर को लेकर, जिसके अंदर जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल की हमने बातें की। आइए चर्चा करते हैं जून माह के अंदर आपके एग्जाम के लिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट बिंदु रहेंगे। देखिए, सबसे पहले साथियों, जून माह के अंदर एक गेम्स हुआ है जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कौन सा है? वह है साथियों खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। मतलब 21 में होने चाहिए लेकिन हुए नहीं, वो 22 में हुए। तो आपके सामने है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है कि ये जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है, इसकी शुरुआत कब हुई? तो शुरुआत हुई थी 2018 में। और कहाँ पर? तो याद रखिएगा, सबसे पहले जो खेला गया था वो था आपके नई दिल्ली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स जिसकी शुरुआत 2018-17 में प्रस्ताव आया था और 18 के अंदर इसकी शुरुआत हुई। हमें चर्चा करनी है वर्तमान की। देखिए, आपको पूछा जाए कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 जो हुआ वो कौन सा संस्करण था, पहला क्वेश्चन तो ये, तो याद रखिएगा चौथा संस्करण। ठीक है, ये कब से लेकर कब तक चला था? तो 4 से लेकर 13 जून 2022। इस खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का शुभंकर क्या था? याद रखिएगा, धाकड़। आदर्श वाक्य क्या था? साथ में हैं हम। शुभंकर है धाकड़, आदर्श वाक्य था साथ में हैं हम। अगला, इस बार क्या हुआ कि जो यो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है 2021, इसमें 5 नए पारंपरिक खेल शामिल किए गए। कौन कौन से? तो याद रखिए, गतका, मलखम, योगासन, यांगता और कलारीपट्टू। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर कुल कितने प्रकार के पारंपरिक खेल शामिल किए गए नए? तो याद रखिएगा 5। कौन सा नहीं किया गया, ऐसा क्वेश्चन भी बन सकता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये जो चौथा संस्करण 4 से लेकर 13 जून तक हुआ, ये कहां पर हुआ? तो याद रखिएगा, पंचकुला हरियाणा। कहां पर? पंचकुला हरियाणा। पूछा जाए आपको कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 का विजेता राज्य कौन? तो याद रखिएगा, हरियाणा। हरियाणा ने कुल 137 पदक जीते हैं, जिसमें से 52 तो है स्वर्ण पदक, आपके 39 है रजत, और याद रखिएगा 46 क्या है? कांस्य पदक। अब आप कहेंगे सर, खेलो इंडिया यूथ गेम्स के अंदर राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? तो हमारे राजस्थान का इस बार स्थान रहा 10वां। सुधार क्या है? क्योंकि पिछली बार 11वां था, इस बार कौन सा है? 10वां। और कुल पदक कितने? तो याद रखिएगा 32 पदक लेकर आया था। कौन? राजस्थान। और किसमें? खेलो इंडिया यूथ गेम्स, याद रखिएगा 2021 का जो चौथा संस्करण है वो याद रखिएगा। ठीक है अंदर। और इसके तहत राजस्थान का स्थान कौन सा रहा इसमें? 10वां। कुल पदक कितने थे? 32, जिनमें से याद रखिएगा 8 आपके क्या थे? स्वर्ण पदक। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा, 8 कौन से थे? गोल्ड। ठीक है, तो कब से लेकर कब तक हुए थे? 4 से लेकर 13 जून। ये डेट भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021 में पहला स्वर्ण पदक जीतने वाले कौन? तो याद रखिएगा, काजोल सरगर। इनका संबंध कहां से है? महाराष्ट्र से। और कौन से खेल से है? तो याद रखिएगा, भोरतोलन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये हो गया आपके कौन सा? खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2021। कौन सा संस्करण था? चौथा। पहला कब हुआ था? 2018 में नई दिल्ली। ये कब से लेकर कब तक चला? 4 से लेकर 13 जून। शुभंकर धाकड़, आदर्श वाक्य साथ में हैं हम। इस बार 5 नए पारंपरिक खेल शामिल हुए। कौन कौन से? तो गतका, मलखम, योगासन, यांगता और कलारीपट्टू। कहां पर? तो पंचकुला हरियाणा। विजेता राज्य कौन सा है? हरियाणा। कुल पदक कितने? 137। राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां। और पहला स्वर्ण पदक जीतने वाली तो काजोल सरगर, महाराष्ट्र, याद रखिएगा। अब एक ये भी क्वेश्चन याद रखिए कि आगामी जो 5वां संस्करण होगा खेलो इंडिया यूथ गेम्स का, वो कहां पर आयोजित होगा? भोपाल, एमपी में। क्लियर? ये हो गया आपके खेलो इंडिया यूथ गेम्स। अब देखिए, अगली एक और बात, वो है आपके एक एक्ट आया है, आप सब जानते भी है, सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022। ये कब पारित किया गया? तो याद रखिए 24 मार्च 2022 को।
आप कहेंगे सर सार्वजनिक परीक्षा एक्ट 2022 जो पारित किया गया है 24 मार्च 2022, ये क्या है? साथी ये एक्ट ये है कि यदि मिली भगत करके परीक्षा देने पर अभ्यर्थी या अन्य व्यक्ति को, तो आप समझ ही गए हैं, मतलब अभी वर्तमान के अंदर जो परीक्षा के अंदर आपको देखने को मिल रहे हैं कि पेपर आउट हुए या कई जगह डेमी कैंडिडेट बैठे, उन सभी को रोकने के लिए सरकार द्वारा एक एक्ट पारित किया गया, सार्वजनिक परीक्षा एक्ट। कब? 24 मार्च 2022। इसके तहत दो बातें याद रखिएगा, एक तो ये एक्ट कब पारित किया गया, और दूसरी बात, मिली भगत करके परीक्षा देने पर अभ्यर्थी या कोई अन्य व्यक्ति बैठ जाए तब अभ्यर्थी को 5 से लेकर 10 वर्ष की सजा या फिर 5 लाख से लेकर 10 करोड़ तक क्या है, जुर्माना। और यदि अनुचित साधनों का प्रयोग करे, जैसे आप देखे होंगे वो चंपलें आई थी, यदि उस प्रकार का कोई प्रयोग करेंगे तो 3 वर्ष की जेल और न्यूनतम 1 लाख रुपए का दंड। ये बना तो दिया है, लेकिन धरातल पर कार्य हो सकता है कि सभी विद्यार्थियों को अपनी मंजिल मिले। सार्वजनिक परीक्षा एक्ट याद रखिए, एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। चलिए कुछ और बातें खास क्या है वो देखिए। एक चावंड जो स्थान है उदयपुर के अंदर है, ये थोड़ा चर्चा में, क्यों? क्योंकि यहां पर बनने वाला है आपके महाराणा प्रताप का पैनोरमा। सरकार द्वारा कितनी धनराशि खर्च की जाएगी? 5 करोड़ रुपए। चावंड स्थान आप सब जानते होंगे, जब महाराणा प्रताप हल्दी घाटी का युद्ध करते हैं 1576 और उसके बाद में 1582 में दिवेर का युद्ध करते हैं, तो स्वयं को सुरक्षित करने के लिए और जनता को सुरक्षित करने के लिए कहते हैं कि, और मुगलों का विरोध करने के लिए अपनी एक नई राजधानी की स्थापना करते हैं, वो है चावंड। चावंड को महाराणा प्रताप ने राजधानी के रूप में स्थापित किया था, याद रखिएगा 1585 में। इसीलिए ये जो चावंड है ये संकटकालीन राजधानी कहलाती है। तो बहुत ज़्यादा चर्चा में, हो सकता है आपके क्वेश्चन हिस्ट्री से डायरेक्ट वहीं से पूछ लिया जाए, ठीक है? तो याद रखिएगा खास, कौन सी? चावंड, जो राजधानी रही थी मेवाड़ की, कब से लेकर कब तक? 1585 से लेकर याद रखिएगा 1615 तक। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक। एक योजना है आंचल योजना, कहां पर? करौली के अंदर। ये किससे संबंधित है कि जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको किस समय दवाई का प्रयोग करना चाहिए या हीमोग्लोबिन की जो जांच है उससे संबंधित योजना है, जो करौली जिले के अंदर चलाई गई थी। कौन सी? आंचल योजना। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें। चलिए नेक्स्ट, अगली बात, एक है आपके फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021 और 22। कौन जारी करता है? तो याद रखिएगा फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो नई दिल्ली है, इसके द्वारा एक इंडेक्स जारी की गई जिसका नाम है फूड सेफ्टी इंडेक्स 2021-22। देश में राजस्थान को कौन सा स्थान मिला फूड सेफ्टी इंडेक्स में? तो राजस्थान को 10वां स्थान। जैसे अभी हमने देखा था खेलो इंडिया यूथ गेम्स में भी राजस्थान का कौन सा स्थान रहा? 10वां। और फूड सेफ्टी इंडेक्स में भी कौन सा है? 10वां। टॉप पर कौन सा रहा? तमिलनाडु, याद रखिएगा। ये थोड़ी इंडेक्स है तो इसको आप थोड़ा सा ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, एक और बात आपकी इंपॉर्टेंट। अब राजस्थान के अंदर क्या है कि एक नई नीति जारी हुई है, मंजूरी मिल गई है इसको। कौन सी है? राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति 2022। इसे मंजूरी मिली है आपके 6 अप्रैल 2022 को। क्या उद्देश्य है? उद्देश्य यह है कि राजस्थान को फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करना। राजस्थान को किसमें? याद रखिएगा फिल्म डेस्टिनेशन के रूप में विकसित करने के लिए हाल ही में हमारे मुख्यमंत्री जी द्वारा कौन सी नीति को मंजूरी मिली है? तो राजस्थान फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति, याद रखिएगा। एक चीज और देखिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एक है आपके MSME मतलब सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो मंत्रालय है, इसके द्वारा क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग दिव्यांग कैटेगरी है, इसके अंदर पहला पुरस्कार जीतने वाली जो महिला है, दिव्यांग है, वो हमारे राजस्थान के दौसा जिले की है, जिसका नाम क्या है? सुनीता गुप्ता। बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि हाल ही में MSME की मैन्युफैक्चरिंग कैटेगरी के अंदर राजस्थान की कौन सी दिव्यांग महिला को फर्स्ट प्राइज मिला है? तो याद रखिए सुनीता गुप्ता, जिनका संबंध किस जिले से है? दौसा से। और एक हमारे राजस्थान के संदर्भ में क्वेश्चन है कि MSME पार्क किस जिले में? तो याद रखिएगा दौसा में। क्लियर? तो ये थी कुछ इंपॉर्टेंट बातें जून माह की जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगी।
फिर मिलेंगे अगले सेशन में और चर्चा करेंगे और महत्वपूर्ण बिंदुओं के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।